83। 83 83 का लिया था हमने। 84 ADC motor run at 1725 rpm at full load and 1775 rpm at no load. The speed regulation, तो ये तो इजी है। स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या था? नो लोड स्पीड रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड स्पीड कितने हैं? 1775 माइनस 1725 डिवाइड बाय आपका नीचे जो आएगा वो लोड स्पीड आएगा। स्पीड रेगुलेशन को होगा कितना हाई? नो लोड आएगा, नीचे की लोड आएगा, सर फुल लोड आएगा नीचे। नीचे आपका फुल लोड। जी, तो फुल ये लोड बनेगा 175 माइनस 1725 डिवाइडेड बाय 1725 फुल लोड स्पीड सर 2.89% आया। 2.89, तो 2.9%. This will be correct answer. In a DC shunt motor, the connection of the armature as well as shunt field winding are reverse. अगर आप इस तरह कर लो कि शंट मोटर है, ओके, उसमें आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आता भी है ये। अगर इसमें आप इस तरह कर लो कि फील्ड का भी कनेक्शन ऑपोजिट कर लो, आर्मेचर का भी ऑपोजिट कर लो और शंट फील्ड वाइंडिंग का भी रिवर्स कर लो, इसको भी रिवर्स कर लो, इसको भी रिवर्स कर लो, तो आपका क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगा, जो रोटर आपका रोटेट होगा। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिमेन अनचेंज होगा, या द मोटर विल नॉट वर्क, द मोटर विल रन एज डेंजरसली हाई स्पीड। सर सेकंड ऑप्शन ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सेकंड रोटेशन ऑप्शन विल रिमेन अनचेंज होगा, क्योंकि आप इसको भी चेंज कर रहे हो और साथ में आप इसको भी ऑपोजिट कर रहे हो, तो आपका वो सेम होगा। लेकिन अगर आप एक को कर लो, आइदर दिस और आइदर दिस, तो फिर आपका जो रोटर का रोटेशन वो चेंज हो जाएगा, ओके। सर फिर वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। या फिर आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ADC a 4-pole 500 shunt motor has 720 wave connected conductor on a armature. The full load armature current is 60 ampere and flux per pole is 0.03 Weber. The armature resistance is 0.3 ohm and the contact drop per brush is 1 volt. What is the back EMF? या बैक EMF हमने फाइंड करने, तो हमारे पास बैक EMF का फार्मूला था कि EB is equal to V माइनस, अच्छा ये भी है PZ N5 डिवाइडेड बाय 60A। सर 5 दो दफा लिख दिया आप। डिवाइडेड बाय 60A। तो यहाँ पे देखो पोल तो आपके 2 हो जाएंगे, फ्लक्स आपको गिवन है दैट इज 0.03 वेबर, नंबर ऑफ कंडक्टर्स 720 वेव कनेक्टेड कंडक्टर्स, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमारे पास 720 वेव, या 720 हो जाएंगे, ओके। 720, तो सर यहाँ पे सर ये वेव की वजह से 2 आएगा नीचे, या नीचे तो 2 आ जाएगा। n हमें गिवन नहीं है, n हमें गिवन नहीं है। हम इस तरह कर लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वो क्या होगा? 500 वोल्ट शंट मोटर है ना, तो वो आपका हो जाएगा V is equal to IARA प्लस EB। तो V आपका 500 वोल्ट है, IARA सर IA आर्मेचर IA हमारे पास 60 एम्पियर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 है और EB सारी इधर से 60 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अच्छा, कंटेक्ट ड्रॉप भी इन्होंने दिया है जी, इसको भी काउंटर कर। एक्चुअली आपके कुछ इस तरह होता है, ये आपका जनरेटर है ना, तो ये EB आपका अंदर होगा, यहाँ पे आपके ब्रश होते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका EB होगा, ओके। तो दिस इज EB और ये आपका ब्रश है, तो ब्रश में भी ड्रॉप हो रहा है, तो वो हमारे पास जो होगा सप्लाई से ड्रॉप होगा, तो वो आपके यहाँ से 1 वोल्ट ड्रॉप है ना। तो कितने ब्रश हैं? 2 ब्रश हैं, 478 सर 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया, वो भी इसमें या 2 वोल्ट आपका ड्रॉप हो गया। .2 प्लस 2 multiplied by 60 plus 2 14, ये 500 सर 486। 486, so that is the correct answer, okay. Yeah, you should be careful over here. यहाँ पे ब्रश ड्रॉप अगर आपको गिवन नहीं है तो आप सिंपल फार्मूला यूज करिएगा, लेकिन अगर कांटेक्ट ब्रश ड्रॉप आपको गिवन है तो आप शुड बी केयरफुल। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द फुल लोड स्पीड? अच्छा, फुल लोड स्पीड तो यहाँ पे आपका EB आ गया, ओके, दैट इज 486, so you can find the n from this equation. ओके सर, ठीक है। Yeah.
The armature of a 4-pole shunt motor has a lap winding accommodated in 60 slots, each containing containing 20 20 conductors. If the useful flux per pole is 23 milliweber, the armature torque developed when the armature current is 50 ampere is, तो हमने armature torque TA या yes TA sir वो हम बस 9.55 times EB IA divided by N था, तो N तो हमारे पास लास्ट पार्ट से आ गया, ये वही है ना लास्ट पार्ट। सर जी लास्ट उसी वही नहीं 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 नो सर और है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास 4 पोल्स हैं, ओके, और लैप वाइंडिंग accommodate in 60 slots, each slot slots and 2 conductors containing 20 conductor। if the use of flex per pole, अच्छा हमारे पास हमने सबसे पहले EB को फाइंड करना है, तो EB को फाइंड कर लेते हैं। कितने पोल्स थे? सर 4 पोल है 4 पोल्स हैं, तो 4 पोल्स हैं, तो इट मींस कि आपके लैप वाइंडिंग है, तो दिस विल बी 4 या दिस विल बी 4, ओके, और ये आपका आ जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितना हो जाएंगे, कितने स्लॉट्स थे? दिस इज 20 कंडक्टर्स, 20 conductors 60 slots 20 into सर 1200 या 1200 ये आपका हो जाएगा, तो 1200 ये हो गया आपका। और यूज ऑफ फ्लक्स कितना है? 23 मिलीवेबर, तो 23 टाइम्स -2 हो जाएगा। नंबर ऑफ पोल्स 4 हो जाएंगे, ओके, और एन कितना होगा? सर हमारे पास एन को इस तरह छोड़ दो, सॉरी एन को इसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक है सर। फिर तो यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि आर्मेचर टॉर्क क्या हो जाएगा 9.55 इंस्टेड ऑफ EB वो हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स 23 टाइम्स 10 की पावर -3 टाइम्स 1200 हो जाएगा, टाइम्स n हो जाएगा डिवाइड बाय 60 टाइम्स 4 हो जाएगा, नीचे आपका ये n आ जाएगा। यहाँ पे आर्मेचर करंट कितना है 50 है, वो आपका आ जाएगा, तो n के साथ कट जाएगा, और इसको सॉल्व कर लो, सो आपके पास आर्मेचर टॉर्क आ जाएगा। सर 9.55 into 4 - 3 into 1200 into 50 divided by 60 divided by 4 9.55 9.55 तो कोई मिस्टेक तो नहीं होगी? आप दोबारा कर लो, 9.55 आ गया इससे, सर मैं दोबारा देख लेता हूँ। 9.55 टाइम्स 4 कर लो, 5 times 4 जी सर, टाइम्स 23 मल्टीप्लाई 3 into 10 raised to power -3 10 पावर -3 ना करो बस, वो नहीं करना सर, वो आपने कैसे? इस तरह कर लो, 9.55 टाइम्स 4 कर लो, जी सर कर लिया। नेक्स्ट टाइम्स 23 कर लो, 23 कर लिया। नेक्स्ट बताएं टाइम्स सर। 12 12 यस 12 कर लिया सर। टाइम्स नेक्स्ट 5 बताएं। टाइम्स 5 कर लिया जी। नेक्स्ट अप डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय 240 240 219.65 सर ये 218 के नियर अबाउट है। या तो इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 4, ओके, 218 जी सर। ओके सर ये आप ये बताइए ये किस तरह कट ऑफ किए हैं? ये -3 जो था 10 की पावर -3, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा ये, तो इट मींस के 3 zeros हैं, ओके, तो 2 zeros आपके इसके साथ कट गए, 1 zero मैंने इसके साथ काटा है, ओके ठीक है। और सर ये 60 वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये 240। हाँ 240 ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट 89 कुछ कहते हैं, इसको खत्म करते हैं आज, बस हो ठीक है गया, सर। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। द आर्मेचर ऑफ a 6-pole 6 circuit shunt motor takes 400 ampere at a speed of 350 rpm. The flux is इतना, number of armature turns is इतना, 3% of the torque is lost in windage friction and iron losses. The brake horsepower, okay, brake horsepower, इसमें टॉर्क जो था वो शंट टॉर्क था ना? सर जो लास्ट सॉल्व किया हमने, यस ये टू आर्मेचर नहीं इसमें शंट टॉर्क था, सर ये ब्रेक हॉर्स पावर में सर ये शंट किया है। डिवाइड एन बाय भी मल्टीप्लाई होगा 60 into यहाँ पे n 746 एन मल्टीप्लाई बाय 746 60 into 746 या 746 ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास शंट टॉर्क जो है
एन तो हमें गिवन है, वो तो 350 आ जाएगा। बाकी कांस्टेंट तो हमें शंट टॉर्क फाइंड करना है। शंट टॉर्क हमारे पास था 9.55 इनटू सर आउटपुट आउटपुट ओवर एन। ओवर एन। तो आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, तो आउटपुट हमने, इन्होंने लॉसेस हमें दिए हैं कि 3% लॉस जो है वो वेंटेज फ्रैक्शन, इट मींस मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस इन्होंने हमें दिए हैं 3%। या 3%। तो इट मींस कि हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट इज 97, नहीं दैट इज, उसमें हमने, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर्स हैं वो लॉसेस लाइक कॉपर लॉसेस हमें गिवन नहीं है। तो हमारे पास टोटल कितना होगा, टोटल पावर जो होता है, टोटल पावर वो कहाँ पे यूटिलाइज होगा, वो आपको आउटपुट देगा, सही है, प्लस लॉसेस होंगे। तो लॉसेस में आपके कॉपर लॉस भी आ जाते हैं और आयरन लॉस भी आ जाते हैं और मैकेनिकल लॉस भी आ जाते हैं। ये 3% है, सही है। तो टोटल कितने, दिस इज 100%, सही है, 100% आपको मिलेगा। तो उसमें 3% ये लॉसेस निकालो तो कितने रह जाएंगे, आपको 97% रह जाएगा। Got it? जी सर। ओके, तो आपको 97% ये रह जाएगा, 97%, सही है। ये सर ये कॉपर लॉसेस को भी आपने ऐड किया है? एक्चुअली हमें कॉपर लॉस गिवन नहीं है। एक्चुअली ये टोटल कितने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल तो सर ये 100 है। या 100% है, ओके। इन तो 100 में 100% से हमने इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस प्लस फ्रैक्शन मैकेनिकल लॉस। जी वो 3% आ गया। तो अच्छा, 100 में से हमने 3 या ये 3% आ गया। तो 100 से ये इससे 3 निकाल लो तो 97%। इट मींस कि आपका आउटपुट का आप 97% ले लो, सॉरी आउटपुट का नहीं, टोटल पावर का आप 97% ले लो, यू विल गेट आउटपुट प्लस कॉपर लॉसेस, जी सही है। तो अब हमने इनपुट फाइंड करना है। तो इनपुट हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू आई ए ई बी, जी सही है, दिस इज इनपुट। तो आई ए हमें गिवन है कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले ई बी को तो फाइंड कर लें। ई बी हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका जो ई बी होगा दैट इज इक्वल टू पी, तो पी कितना है, दैट इज इक्वल टू 4, सॉरी 6, तो ये पी इज इक्वल टू 6। फ्लक्स कितना है, फ्लक्स आपका हो जाएगा 80 मिली वेबर, तो 80 टाइम्स 10⁻³ हो जाएगा। नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने, दैट इज इक्वल टू 600। स्पीड कितना है, दैट इज 350 आरपीएम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, तो ये 28 आ रहा है। EB इज इक्वल टू 28 वोल्ट। ओके, ईबी इज इक्वल 28 वोल्ट आ रहा है। जी सर आप इस दोबारा तरह कर लो, पकड़ता 6 टाइम्स 80 कर लो, हूं। जी 6 टाइम्स 80 ऐसे किया है। नेक्स्ट 6 कर लो, टाइम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 जी मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35 जी डिवाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 360 280 सर। 280 आ गया। अच्छा, हमारे पास ईवी 280 आ गया। यहाँ पे 6 सर्किट्स हैं, शंट मोटर टेक इतना एम्पियर करंट, तो इट मींस कि हमारे पास 6 पैरेलल पास हैं, उसमें करंट कितना जा रहे हैं, उसमें जो टोटल करंट जा रहे हैं दैट इज इक्वल टू 400 एम्पियर। तो 400 एम्पियर इज द आर्मेचर करंट। तो ये आपका 400 हो जाएगा, वो आपका कितना हो गया, 280 हो जाएगा। तो इसको कर लो, मल्टीप्लाई बाय 400 सर ये 11,200 11,200 टाइम्स सर। अब इसका 97% लेना है। या 97% लेने हैं इसका। तो इस तरह कर लो कि 97 टाइम्स 0.9 जी 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 या टाइम्स 0.97 कर लो, सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 0.97 या 108640 1086 400 4 सिंगल जीरो ये अमाउंट आ रही है सर। सर इसको डिवाइड भी करेंगे 746 से? नहीं ये तो टोटल पावर है, ठीक है। वेट, ओके सर। ओह यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। क्या सर? एक्चुअली नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या होते हैं, वन टर्न में कितने कंडक्टर होते हैं, सर 2
2 कंडक्टर होते हैं, तो 600 टर्न्स उन्होंने हमें गिवन है, या यू शुड बी केयरफुल ओवर हियर। 600 टर्न्स, तो इट मींस के नंबर ऑफ कंडक्टर्स विल बी 600 टाइम्स 2 कर लो, तो इस तरह कर लो कि ये 600 टाइम्स 2 हो जाएगा, तो इसको टाइम्स 2 कर लो, सो दिस विल बी इक्वल टू 1200। 16 1 2 4 560 आ जाएगा। 560 टाइम्स 0.97 कर लो। नहीं वेट वेट वेट, दिस इज 560 आ जाएगा, ओके। 560 टाइम्स 400 कर लो। 560 times 400, the 22,400 टाइम्स 0.97 कर लो। the 21,7,280 21,7,280, right? Okay, जी। so this is the output power, okay? Like ये हमें आपको आउटपुट पे मिल गया, ओके। तो अब हमारे पास ब्रेक हॉर्स पावर क्या होगा, आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट आपका ये, इसकी जगह आप इस तरह कर लो कि ये जो है ना, ये आपका आउटपुट आ गया फ्रॉम दिस फार्मूला। दिस इज एक्चुअली 60 डिवाइड बाई 2 पाई। जी ये 2 ठीक पाई है ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, और ये n ऊपर चले जाएगा, ओके। जी। आउटपुट ठीक है। तो आउटपुट में आप 217280 पुट कर लो, डिवाइड बाई 746 कर लो, इससे आपके पास ब्रेक हॉर्स पावर आ जाएगी। by 746, 291.2, 291, yes. So third option is the correct answer. Okay. Okay, next. काफी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स हैं, डिफिकल्टी लेवल अपना ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए टाइम भी ज्यादा ले, क्लास में कुछ वो प्रोग्रेस नहीं वो हो रहा है, हम टाइम ज्यादा ले। Calculate the mean force on each conductor of a 440 volt 14 pole shunt motor with lap connected armature winding when running at 100 rpm and taking a current of 1550 ampere. Each conductor has an active length of 33 cm and the armature diameter is 130 cm. The total gap flux per pole is 70 milliweber and the mean flux density in the slots is 0.05 weber per meter square. तो आपका जो B है दैट इज इक्वल टू 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपका द टोटल गैप फ्लक्स पर पोल, तो फ्लक्स पर पोल इज इक्वल टू 70 मिली वेबर हो जाएगा, ओके। आर्मेचर डायमीटर वो भी गिवन है आपको, डायमीटर ऑफ 130 आर्मेचर इज इक्वल टू 130 टाइम 10⁻⁻² हो जाएगा मीटर। ईच एक्टिव लेंथ, एक कंडक्टर लेंथ जो है वो आपका 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। करंट जो है आर्मेचर करंट आपका हो जाएगा 1550, यस। स्पीड आपका हो जाएगा 100 rpm, ओके। और 14 पोल शंट मोटर विद लैप कनेक्टेड, तो 14 पोल हैं, ओके। पोल्स कितने हो जाएंगे? पोल्स 14 और वोल्टेज आपका दैट इज 440 वोल्ट। इतना ज्यादा डेटा। कैलकुलेट द मीन फोर्स हमें निकालनी, ये भी ही ट्राई करेंगे सर। यस सर, ये डेटा है। अच्छा, टोटल आर्मेचर करंट कितना है? टोटल करंट इज 1550, यस आर्मेचर करंट, ओके जी। तो हमने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द मीन फोर्स, फर्स्ट लाइन। फोर्स हमने फाइंड करना है ऑन ईच कंडक्टर, एक कंडक्टर पर, वन कंडक्टर है, उस पे फोर्स कितना ऐड हो रहा है जी। फोर्स इज इक्वल टू ILV। यस। तो L तो मेरे पास ही आ गया, ओके सर। I मेरे पास क्या होगा? टोटल करंट इज इतना, तो पर कंडक्टर करंट कितना होगा, तो वो हमने फाइंड करना है। दैट विल बी 1550 डिवाइड बाय 14 होगा, क्योंकि आपका ये लैप वॉन्ड है, ओके। लैप और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, तो आपका पर पैरेलल पाथ कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1550 डिवाइड बाय 14। इसको करने से क्या आता है सर? 110.7 आ रहा है, 110.71। 110.71, राइट।
अच्छा, जी सर। अब हमने बी फाइंड करना है। जी तो सर, ये सर वो फ्लक्स है। ओके, बी इज गिवन टू यू मैग्नेटिक। 0.05। जी बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0.05 टाइम्स 33 सर, एक मिनट। पॉइंट 0.05 टाइम्स 0.33 0.33। टाइम्स 110.71। 1.8। ओके सर 1.8। 1.08, 2.5, 1.81 है। ठीक है सर, तो ये डाटा तो उठा दिया था। अभी आगे भी है ना, इसलिए तो नहीं डर रहा है, जब तक निकल अच्छा रहा है। अभी आगे भी है, ठीक उन्होंने इतना भी नहीं है कि बस उन्होंने दो तीन चीज़ें दे दी है, बस इससे आप वो फाइंड कर लो। आगे भी वो कह रहे हैं कि आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। है। ठीक है सर। In the above question, what would be the mean force on each conductor if the armature were of smooth core unslotted tire? तो हमने इसमें भी फोर्स को फाइंड करने हैं। ओके, जी तो सर, हमारे ये स्मूथ और अनस्लॉटेड का क्या मतलब होगा? एक्चुअली आपका एक होता है आर्मेचर होते हैं, सही है, उसमें इस तरह स्लोट्स होते हैं, जी। उसमें हम कंडक्टर रख लेते हैं इस तरह स्लोट्स, हम्म। सही है। और ये जो होते हैं ना स्लोट्स टाइप, ये आपका इतना स्लो स्पीड के लिए हम इसको यूज करते हैं। एक होते हैं अनस्लोटेड, मीन्स कि इसमें कोई स्लोट्स वगैरह नहीं होते, ओके इस तरह सिंपल होते हैं, इसको हम हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। सर, अनस्लॉटेड हाई स्पीड के लिए यूज होता है। या अनस्लोटेड में आपका जो होते हैं ना वो हाई स्पीड के लिए हम यूज करते हैं। ओके, लाइक स्लोट्स इस तरह नहीं होते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली हमारे पास जो मीन फोर्स हमने फाइंड करना है, ओके, विद अनस्लोटेड एंड स्मूथ आर्मेचर। तो आपके जो मीन फोर्स होगा विद अनस्लोटेड एंड स्मूथ आर्मेचर, वी नीड टू फाइंड दैट। तो वही फॉर्मूला होगा ILB हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका करंट क्या हो जाएगा? करंट आपका हो जाएगा ये करंट हो जाएगा 110, 110, ठीक है। सही है। आपका जो और लेंथ है वो कितना होगा? 0.33। 0.33 है। बी क्या होगा? बी यहाँ पे चेंज होगा। एक्चुअली हमारे पास फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू बी टाइम्स एरिया। या तो टोटल फ्लक्स हमें गिवन है, दैट इज 70 टाइम्स 10⁻³ जी। सही है। और सर, डायमीटर एरिया भी गिवन है कि नहीं? डायमीटर गिवन है। एक्चुअली ये फ्लक्स जो था, ये द मीन फ्लक्स डेंसिटी इन द स्लॉट्स इज 0.05, ये था। ओके, ये इन द स्लॉट्स था, अब तो स्लॉट्स नहीं है, अब तो अनस्लॉटेड ओके, है। तो अब ठीक आपने है ये ठीक नहीं लेना, अब हमने ये फाइंड करना है टोटल कि यहाँ से कितना फ्लक्स जा रहा है, सही है। है। तो ठीक आपका है सर, ये फ्लक्स है 70 टाइम्स 10⁻³ है। जी। अब मैंने यहाँ पे एरिया को फाइंड करना होगा। लाइक ये सरफेस एरिया मैंने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया हमारे पास सर्कम्फ्रेंस होता है और 2πr/h होगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 70 टाइम्स 10⁻³ 2πr क्या हो गया यहाँ पे? और डायमीटर इज इतना सर, ये 130। डायमीटर को डिवाइड कर लेंगे 2 से तो आ जाएगा। या तो ये आपका हो जाएगा 1.3 हो जाएगा जी। डिवाइड बाई 2, तो ये ऊपर आ जाएगा 2, सही है। और लेंथ 0.33 है, सही है। 0.3 2πr सर, हाइट को अपने लेंथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे ठीक है पास सर। वेट, यहाँ पे हमारे पास दिस इज एक्चुअली द टोटल गैप फ्लेक्स पर पोल इज 70 मिलीबार। तो दिस इज पर पोल, तो 14 पोल्स के लिए क्या हो जाएगा? टाइम्स 14 कर लो,
ओके अच्छा, यहाँ ठीक पे है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया मैंने लेना है। तो लेट्स से दिस इज योर आर्मेचर, ओके। सही है, ये आपका आर्मेचर है। सही है, इन द फॉर्म ऑफ ठीक। सिलेंडर होते हैं ना, ऊपर स्लॉट्स होते हैं इस तरह। हम्म। सही है। तो हमने क्या करना है, हमने सरफेस एरिया लाइक फ्लक्स आपका यहाँ से जाएगा, ओके, और यहाँ से इस तरह आएगा। सही है, इस तरह यहाँ से। तो आपका जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी, ओके, लाइक 1 मीटर स्क्वायर पे कितने फ्लक्स लाइंस हैं, टाइम्स एरिया, कि एरिया आपका कितना है। कितना? सही है। ठीक है। ये एक्चुअली इस तरह नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे एक, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो एक नॉर्थ साउथ यहाँ से इस साइड पे भी होगी। ये मैं एक्चुअली 2D मैंने ड्रा किया, 3D में आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आप ऊपर से देख लो तो ये आपका कुछ, ये आपका फ्रंट टॉप व्यू होगा। तो यहाँ पे आपका नॉर्थ होगा, दिस इज साउथ, और यहाँ पे भी आपका नॉर्थ होगा, साउथ होगा। 14 पोर्स होंगे इस तरह, ओके इस तरह ओके ठीक है। 14 इस तरह पोर्स होंगे, ओके। तो आपको यहाँ पे भी, तो मुझे टोटल सरफेस मुझे चाहिए कि उस पे कितने फ्लक्स लाइंस आ रहे हैं, यहाँ से कितने फ्लक्स आ रहे हैं, यहाँ से कितने फ्लक्स हैं, यहाँ से कितने फ्लक्स हैं, और मुझे ये डेप्थ भी चाहिए। तो इट मीन्स कि मुझे सरफेस एरिया चाहिए। ठीक। तो सरफेस एरिया मीन्स कि सरफेस आपने, ये सरफेस पे कितना एरिया है। तो सरफेस पे अगर आप इस तरह करो, 2πr इज द सर्कमफ्रेंस। यू नो व्हाट इज मीन बाय सर्कमफ्रेंस, यस। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। जी सर। एक्चुअली आपका दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल, ओके। एरिया ऑफ द यस। सर्कल में क्या आता है, एरिया ऑफ द सर्कल में आपका टोटल एरिया आता है, ये पूरा एरिया। जी। सही है, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस में क्या आता है, सर्कमफ्रेंस में आपका आउटसाइड बाउंड्री आता है। जी सर। सो दिस इज द सर्कमफ्रेंस, ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। ठीक है सही सही है। ठीक है सर। या ये डिस्टेंस आपने, या अगर आपने क्रिकेट ग्राउंड का वो करना है तो आपको कितना रोप चाहिए बाउंड्री को कवर करने के लिए, तो वो हम सर्कमफ्रेंस से फाइंड करते हैं। सही है, जी। या कितने लेंथ का रोप चाहिए, तो सर्कमफ्रेंस इज दैट वन। तो हमारे पास, मुझे ये चाहिए कि ये कितना है, ओके, सर्कमफ्रेंस मुझे चाहिए, और इस सर्कमफ्रेंस को अब फिर मैं एक्सटेंड कर लूं इतना, तो ये मुझे सरफेस एरिया दे देगा। सो दिस इज 2πr एंड लेट्स से दिस इज h, ओके, दिस हाइट इज h। सो 2πr h इज दिस सरफेस एरिया। और एरिया हम क्या जी। करते हैं, एरिया में आपका मीटर स्क्वायर आएगा। लाइक अगर मीटर स्क्वायर आ गया, यूनिट मीटर स्क्वायर आ गया, तो इट मीन्स कि ये एरिया है। अगर आपका यूनिट मीटर आ गया तो इट मीन्स कि ये आपका लेंथ है, या ठीक। ये लेंथ है। मीटर स्क्वायर आ गया तो इट मीन्स कि आपका एरिया है। मीटर क्यूब आ गया तो इट मीन्स कि ये आपका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देख लो, दिस इज मीटर एंड दिस इज मीटर, तो ये आपका मीटर स्क्वायर आ गया, तो इट मीन्स कि ये आपका सरफेस एरिया है। तो ये आपको क्या देगा, 2πr h, आपको ये पूरा ये दे देगा। ये कितना है, ये सरफेस कितना है इसका, ये सिलेंडर का पूरा सरफेस कितना है। सही है, ये पूरा सरफेस आपको ये दे देगा, 2πr h फार्मूला। सही है, तो वो आप यहाँ पे पुट कर लो, 2πr h। सही है, और फ्लक्स आपके पास है तो आपके पास फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगा। जी। तो फ्लक्स आपके पास कितने हैं, 70 टाइम 10⁻³ पर पोल है, तो 70 टाइम्स 10⁻³ टाइम्स 14 कर लो, तो ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ओके। अब डिवाइड बाय एरिया करना है, तो एरिया आपका 2πr, दिस इज h इज लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर। ओके सर, ये टू टू कैसे आया था? कौन सा 2, 14 सर, ये वाला, ये वाला। ये वाला। जी। ये एक्चुअली आपका डायमीटर इज 130 टाइम 10⁻², ये दैट इज रेडियस, ओके। सर ये सर डायमीटर को हमने 2 से डिवाइड कर लिया है। या सो यू विल गेट रेडियस। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, वो उधर से आप। ठीक है आप सर। इस तरह कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। सर मैं करता हूँ 70 इंटू टाइम्स टाइम्स 0.2 कर लो, 70 टाइम्स 0.2। यस सर। 0.14 0.14। यस सर। डिवाइड बाय डिवाइड बाय 2 टाइम्स 3.2। एक्चुअली इसको ब्रैकेट में लिख लो, फिर डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन कर लो, ओके सर, ब्रैकेट ओपन। 2 टाइम्स 3.14 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 1.3 टाइम्स 1.3 टाइम्स 0.33 टाइम्स 0.33। ब्रैकेट क्लोज। तो क्या था इससे,
सर एक मिनट सर 0.06 नहीं सर ये वेट मैं कर देता हूँ। नहीं कर रहा सर ये था 0.70 9 times 0.2 times 20 divided by 2 times 3.14 times 1.3 times 0.33 0.72 आ रहा है इससे 7275 0.7275 जी सर यस तो सर ये हमारे पास बी की वैल्यू आई है ये हमारे पास आई है नहीं या बी की वैल्यू आई है बी इज इक्वल टू 0.7275 जी अच्छा यहाँ पे आप पुट कर लो 0.7 अब सर इसको जी 0.7275 टाइम्स 0.33 yes times 110.71 26.57 यस सर 26.57 अब ठीक है न्यूटन तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया ठीक है बी ए आई बी ओके नेक्स्ट 92 वो शो कीजिएगा इसमें। जी सर शो कीजिएगा स्क्रीनशॉट में अच्छा अच्छा ओ सर एक मिनट सर वो क्या हो गया जी सर okay next that is 92 a 100 horsepower 500 volt shunt motor has 4 poles and a 2 circuit wave connected armature winding with 492 conductors. The flex per pole is Itna and the full load efficiency is 92%. The armature and commutator field winding have a total resistance of 0.1 ohm. What is the full load speed? The shunt field resistance is 250 ohm. Okay. So हमारे पास efficiency is given to us, okay, and we need to find the what is the full load speed. We need to find the full load speed. Okay. हमारे पास flux per pole is 50 milliweber. Okay, the number of poles is 4 poles. Okay, 100 horsepower. Okay, so this is the output. 100 horsepower is the output. Okay, full load speed तो E से कर लेते हैं. E is equal to P. अरे 4 ए या तो हमारे पास shunt field resistance is 250 armature counter field. ओके तो यहाँ पे मेरे पास EB is given to me or not? given नहीं है. ये आपका कितना है 500 वोल्ट 4 pole 2 circuit wave connected armature winding with 2. The flex per pole is 50 and the full load efficiency. The armature commutator field winding have total resistance of the armature and commutating field winding has a total resistance. तो ये आपका total resistance 0.1 हो जाएगा ohm. What is the full load speed? The shunt field resistance is 250 ohm. शंट फील्ड रेजिस्टेंस Yes. 250 तो आपका V क्या हो जाएगा? V will be equal to IARA plus EB हो जाएगा. तो आपका जो 500 हो जाएगा ये IA आपका वो अननोन है तो यहाँ पे हमें टोटल करंट गिवन नहीं है. टोटल करंट I टोटल वो गिवन नहीं है. अच्छा इस तरह No, करते sir. हैं एफिशिएंसी में गिवन है तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउट डिवाइड बाय इनपुट तो एफिशिएंसी 0.92 हो जाएगा. आउटपुट कितने हैं 100 हॉर्स पावर तो हॉर्स पावर है तो 100 टाइम्स 746 हो जाएगा वाट में आ जाएगा. तो ये आपका इनपुट हो Input. गया तो इनपुट ये आपका हो जाएगा 100 100 टाइम्स 746 डिवाइड बाय 0.92. इससे क्या आता है
81086.95. 810 86 point जी 6.95. ओके, दिस इज तो इनपुट। ये तो इनपुट हमारे पास क्या इनपुट है, V इंटू आई ए। इनपुट आपका है V इंटू आई टोटल। तो आपका इनपुट है ओके 81086.95 डिवाइड बाय ये कर लो 500। तो आपका इनपुट टोटल करंट आ जाएगा, ये डिवाइड टोटल बाय करंट हमारे पास कर लिया सर 162.17 162.17। जी। तो ये आपका टोटल करंट आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, शंट करंट हमारे पास आर्मेचर करंट इज इक्वल टू आई टोटल माइनस आई शंट हो जाएगा। तो आर्मेचर करंट आपका आई टोटल कितना आ गया 162.17 माइनस शंट करंट 500 वोल्ट डिवाइड बाय 250 कर लो। तो इससे आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका आर्मेचर करंट आ जाएगा 160.17 एम्पेयर। तो ये करंट आप यहाँ पे पुट कर लो 160.17। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.1। तो इससे आपके पास ई बी आ जाएगा। 0.1 तो ई बी आप कर लो 500 माइनस 500 माइनस 160 सर पहले मल्टीप्लाई कर लो या पहले मल्टीप्लाई कर लो। 17 मल्टीप्लाई तो 0.1 है ना आर्मेचर रेजिस्टेंस या ठीक। सर ये 16.017 आया माइनस 500 कर लेंगे तो 483.98 ईबी वोल्ट। ये आपके ई बी आ गया। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो 483.98 आ जाएगा। नंबर ऑफ पोल इज जी 4। सही है। 4 अच्छा, फ्लक्स कितना है, प्लस हमारे पास 50 मिली वेबर। द फ्लक्स इज 50 मिली वेबर। तो वो हमने यहाँ पे पुट करना है। सही तो यहाँ पे भी फ्लक्स पर पोल है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। नहीं, यहाँ पे हमने फ्लक्स पर पोल, एक्चुअली दिस इज फ्लक्स पर पोल। ओके, ओके ठीक है यस। ठीक है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 492 कंडक्टर्स। एक्चुअली हमारे पास पोल्स ऑलरेडी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दिस इज फ्लक्स पर पोल। ये फॉर्मूला थोड़ा ओके तो ये आपका हो जाएगा 50 टाइम्स 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ कंडक्टर्स 492 कंडक्टर्स। ओके, 492 अगर कंडक्टर्स कॉइल्स गिवन होते तो फिर आप वो कर लेते हैं, जी। मल्टीप्लाई बाय 2 फिर कर लेते हैं। कॉइल डिवाइड बाय 2 करते तो फिर वो कॉइल्स ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 करते तो आपके पास कंडक्टर आ जाता मल्टीप्लाई बाय 2 है। ठीक एन है। एन वी नीड टू फाइंड एन। एन ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 वेव वाइंडिंग ओके ओके ठीक है 2। अच्छा, इसको सर कर ये लो मैं करूँ 483.98 483.98 यस मल्टीप्लाई बाय 120 120 डिवाइड बाय, डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन कर लो, यस 4 टाइम्स 50 4 टाइम्स 50 टाइम्स 0.492 टाइम्स 0.4592 492 ब्रैकेट क्लोज या ब्रैकेट क्लोज। और इक्वल टू करेंगे तो 590.2 594 ऑप्शन। The resistance of the shunt field winding as compared to series field winding is less, more, the same, none of the above। तो ये क्या होगा, इजी है। the resistance of shunt field winding sir less नहीं, अगर लेस होगा शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो फिर क्या जी होगा, फिर आपका जो करंट है वो ज्यादा इसमें फ्लो होगा। शंट ज्यादा ड्रॉ करेगा जिसमें मोर होना चाहिए या ठीक मोर होना चाहिए ताकि करंट ज्यादा इसमें है। ओके, द फील्ड ना जाए वाइंडिंग, फिर वो yeah, the field winding of the machine designed for separate excitation is of shunt type, field type, or series field type, either of the two, none of the above। नो सर नहीं आइडिया हुआ। The field winding of the machine designed for separate excitation। तो separate excitation means कि हमने separate excitation देना है इस तरह। यहाँ पे ये आपका मोटर हो जाएगा। ओके, और ये आपका आउटपुट आएगा।
तो यहाँ पे ये क्या तो होता है, द सर फीड वाइंडिंग ऑफ द मशीन डिजाइन फॉर सेपरेट एक्साइटेशन, दिस इज सेपरेट एक्साइटेशन ऑफ शंट टाइप होते हैं, शंट टाइप होते हैं, सही है। ओ शंट टाइप सर या किस सेंस में कह रहे हैं? एक्चुअली शंट हमारे पास मोटर किस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं। ओके ओके ठीक है शंट टाइप या ठीक है शंट ऊपर टाइप, लेट का। यस। ठीक है 95। नहीं। The commutating winding is basically used in a DC machine to reduce armature reaction, to improve commutation, to control the speed of the machine, none of the above. The commutating कम्यूटेशन बाइंडिंग या वो commutating poles की को कहते हैं, सही। जी सर वो आर्मेचर रिएक्शन के लिए यूज होती हैं। सर आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं जी जी बताएं। एक्चुअली यहाँ पे कम्यूटेटिंग वाइंडिंग हमारे पास इस तरह होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इसको। अच्छा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक होता है इंटरपोल होता है, सही है। जी इंटरपोल होता है और एक हमारे जी पास कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है। जी तो हमारे पास क्या होता है, आपका ये आपका आर्मेचर है, सॉरी दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, ओके, एंड दिस इज द कंडक्टर, सही है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे हम कम्यूटेटिंग पोल्स को रख देते हैं, सॉरी इंटरपोल्स रख देते हैं, इंटरपोल और इसका जो वाइंडिंग होता है दैट इज इन सीरीज विद दिस जी आर्मेचर वाइंडिंग, ओके, जी कुछ इस तरह के होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स होते हैं। ऐसा ही है ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इनटू जाएंगे और वहाँ पे आउटपुट आ रहे हैं, सही है। तो रोटर के इस साइड पे क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, जी सही है। तो हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल वाइंडिंग, एक्चुअली दोनों का पर्पस सेम ही है। पर्पस क्या है कि कैंसिल करते हैं, ऑपोजिट इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, सही है। लाइक आपका जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो आपका यहाँ पे जो एमएमएफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, सही है, तो उसको, उसको या एमएमएफ जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो उसके ऑपोजिट ये वाइंडिंग है, तो उसको ये कैंसिल कर रहे हैं। Like जी compensating winding produce MMF, which oppose the MMF produced by the armature conductor. Got it? ठीक है। Interpole produce EMF for neutralizing the reactance. Okay, reactance EMF. एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आर्मेचर में हमारे पास इंडक्टर वोल्टेज जनरेट होता है। ये हमारे पास इस तरह कॉइल्स होते हैं ना, तो कॉइल्स की वजह से यहाँ पे हमारे पास इंडक्टिव वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जी सही है। तो इंडक्टिव वोल्टेज या रिएक्टिव वोल्टेज इसको भी कह सकते हो, रिएक्टिव वोल्टेज जनरेट हो जाती है। तो इस इंडक्टिव वोल्टेज या रिएक्टिव वोल्टेज को कम करने के लिए हम यहाँ पे इंटरपोल यूज करते हैं, ओके। सो इंटरपोल प्रोड्यूस ईएमएफ, इट प्रोड्यूस ईएमएफ which oppose the EMF produced by the conductor, okay। ओके ठीक है। अच्छा हमारे पास कम्यूटेटिंग वाइंडिंग जो होता है ना, ये हम बेसिकली हम यूज करते हैं इम्प्रूव कम्यूटेशन के लिए हम यूज करते हैं, ओके या एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ओके या उसमें हमारे पास कुछ मेथड्स, आपने अगर कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना है, लाइक कंप्लीट कम्यूटेशन इम्प्रूवमेंट मींस कि कंप्लीट रिवर्सल ऑफ करंट, सही है। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ करंट ये हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि गुड कम्यूटेशन, बैड कम्यूटेशन, व्हाट इज मीन बाय गुड कम्यूटेशन, व्हाट इज मीन बाय बैड कम्यूटेशन। सो दिस इज एक्चुअली कंप्लीट रिवर्सल ऑफ करंट, और कंप्लीट रिवर्सल ऑफ करंट होगा तो आपका गुड कम्यूटेशन है, ओके। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं फॉर इम्प्रूविंग कम्यूटेशन। वो हमारे पास कौन कौन से है, इसमें आपका आ जाता है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन वो वाला है जो हम जिसमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं, वो इस तरह का कुछ जो था, इस तरह नॉर्थ है ये इस तरह, तो यहाँ पे आपका ये होगा इस तरह का कुछ था, ओके ये वो किया था या एक्सप्लेन। तो ये इसमें हम रेजिस्टेंस को वो कर देते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। एक रेजिस्टेंस कम्यूटेशन होते हैं, सही है। एक आपका होता है वोल्टेज कम्यूटेशन, एक आपका होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। यस ठीक है। वोल्टेज कम्यूटेशन में आपका आ जाता है ब्रश ब्रश शिफ्ट आ जाते हैं, सही है।
यानी ब्रश को हम शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस वो नहीं होगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज आपका वहाँ पे इंड्यूस नहीं होगा। ओके, तो ब्रश शिफ्ट आ जाते हैं, इसको ब्रश को आप शिफ्ट कर लो एट सम एंगल तो आपका कम्यूटेशन बेस्ट हो जाएगा। ओके, स्पार्किंग भी प्रोड्यूस नहीं होगा और आपका कम्यूटेशन बेस्ट हो जाएगा। और एक आपका हो जाता है कम्यूटेटिंग पोल्स, यहाँ पे आ जाते हैं या कम्यूटेटिंग पोल्स एंड इंटरपोल्स। जी ठीक है। सही है। तो ये हमारे पास जो होते हैं ये हम यूज़ करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कम्यूटेशन। ओके, कम्यूटेशन को आपने इम्प्रूव करना है तो इस इन टाइप से आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा टू इम्प्रूव कम्यूटेशन 95।